दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार नए हाई बना रहा है। सिल्वर की प्राइस का जो इस समय जंप है उसका फायदा इसको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में हिंदुस्तान जिंक ने इस तेजी का फायदा उठाते हुए ओएफएस लाया। तो यहाँ पे वेदांता अपनी हिस्सेदारी बेचेगा और फंडेज करेगा। तो क्या ओएफएस इस समय अट्रैक्टिव है? वैसे तो जो बड़े इन्वेस्टर ने उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है। तो मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस ओएफएस को लेकर? वैसे बहुत सारी कम हिस्सेदारी इस समय रिटेल इन्वेस्टर के लिए पास है, क्योंकि बड़ी हिस्सेदारी तो वेदांता के पास ही है। तो इस समय क्या संभावना बनी है हिंदुस्तान जिंक को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्टॉक को लेकर बड़े फंड हाउस का रुझान कैसा है वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 709 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखा देगा। लगभग 2:45 के आसपास का टाइम है। 0.23% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देखो कि शुरुआत सुबह कमजोरी थी। 708 की क्लोजिंग कल की थी, आज 695 पर इसने शुरुआत की। परंतु उसके बाद में आप देखें तो 695 की जो क्लोजिंग के बाद शुरुआत से ये 719 तक भी गया, यानी फिर से खरीदारी देखने को मिले। तो आप देखो कि अभी रिसेंटली इसने 733 का एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो 378 का जो 52 वीक का लो था, आप समझ ही सकते हो स्टॉक वहां से लगभग दुगुना हुआ। बहुत शानदार काम करा है। और इस तेजी की वजह से देखें तो वेदांता को पछाड़ के ये उससे बड़ी कंपनी मेटल सेक्टर की हो गई, इंडिया की नंबर 1 मेटल कंपनी बन गई है। 3 लाख करोड़ का इस समय मार्केट कैप हो गया हिंदुस्तान जिंक का। और इसका पी रेशियो देखें तो 25.44 पे, जो काफी अच्छा लग रहा है। 3.42% का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, यानी काफी अच्छा डिविडेंड देती है हिंदुस्तान जिंक अपने निवेशकों को। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखो, 3 मंथ का जो हाई बना वो 733 का है, और ये इसका 1 ईयर का है जो भी रिसेंटली इसने बना दिया। वैसे 3 ईयर का ही इसका 870 का है, 7 रुपीज है। और अभी फिलहाल इस लेवल से स्टॉक थोड़ा नीचे जरूर है। अब यहाँ पे 3 मंथ का लो देखे इसका तो 453 का है, और स्टॉक वहां से काफी बेहतर कर चुका है। 1 ईयर का लो इसका 378 के आसपास है, और बात करें 3 ईयर के लो तो 284 के आसपास का है, और 5 ईयर का लो इसका 242 का है। तो काफी जबरदस्त कर चुका है स्टॉक, काफी अच्छी दौड़ लगाया है। उसके रिटर्न की बात करें पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 1.45% के आसपास की तेजी बनी है। ऊपर के लेवल से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। 1 मंथ की बात करें यहाँ पे 11.12% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी। जबकि 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 50.18% के आसपास की ऑलरेडी तेजी बन चुकी है। 6 मंथ में 63.79% की दौड़ लगाई स्टॉक ने। जबकि 9 मंथ की बात करें यहाँ पे 56.39% के आसपास की तेजी देखने को मिली। ओवरऑल देखें तो स्टॉक ने लगातार दौड़ लगाई है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक का ओएफएस आया है। अब आप देख सकते हो इस ओएफएस के माध्यम से जो इसकी प्रमोटर कंपनी है वेदांता अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। और आपको ये पता है वो वेदांता के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर। तो ये देख सकते हो कि ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल हिंदुस्तान जिंक का आज खुल चुका है 29 जनवरी 2026 को। तो अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए आज से ये मौका है कि वो इस ओएफएस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि इससे पहले नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए बुधवार को कल ही ओएफएस खुला था, और वो फुली सब्सक्राइब भी हो चुका है, यानी बढ़ चल के हिस्सा लिया है बड़े इन्वेस्टर ने। तो यहाँ पे जो इसकी जो प्राइस रही, जिस प्राइस से ये सब्सक्राइब हुआ वो है 691.15 की। तो जो फ्लोर प्राइस थी 685, उससे काफी ऊपर इसको सब्सक्राइब किया गया। तो ये देख सकते हो कि फिलहाल जो हिंदुस्तान जिंक की जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे नीचे था ये। तो हिंदुस्तान जिंक की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड, उसने यहाँ पे ओएफएस लॉन्च किया है। तो इस ओएफएस के माध्यम से वो 4,500 रुपीज की फंड रेज करेंगे। बेस इशू प्राइस जो आप देखे साइज वो 70.79% की अपनी जो इक्विटी वो डायलूट करने जा रहे हैं। और ग्रीन शू ऑप्शन के लिए 0.59% की स्टेक रखी गई है। तो अगर आप भी ओएफएस में अप्लाई करना चाहते हैं और आप वेदांता के शेयर होल्डर हैं, हिंदुस्तान जिंक के शेयर होल्डर, तो आपके पास ये मौका है।
तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकते हो और वहाँ पे आपको कॉर्पोरेट एक्शन या फिर ओएफएस सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको जो फ्लोर प्राइस है उसको रिव्यू करना है, अपनी बिड क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है और जो प्राइस डिसाइड करनी है और आपको फ्लोर प्राइस से ऊपर ही प्राइस लगानी होगी, तभी आपको मौका मिल पाएगा यहाँ पे ओएफएस के लिए। तो बिल्कुल आप देखिए आपको फ्लोर प्राइस से ऊपर ही बिड लगानी है और यहाँ पे देख सकते हो कि जो इन्वेस्टर है उनको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो उनके बैंक अकाउंट में, क्योंकि जो आप बिड कर रहे हो उसका पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि आपकी वो जो अमाउंट है जितनी भी ओएफएस की वो ब्रोकर के द्वारा ब्लॉक की जाएगी। तो यहाँ पे अगर बिडिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, T+1 डेज के तहत आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और इन केस रिजेक्शन हो जाता है, आपको बिड आपकी नहीं लगती है, तो आपका जो भी फंड है वो आपका रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जो ब्लॉक किया उसको रिलीज कर दिया जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर उसी को गिना जाता है जिनका जो निवेश है 2 लाख रुपए से नीचे। तो 2 लाख रुपए से नीचे अगर आप निवेश करें तो आप रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं, आप इस ओएफएस में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक के अंदर देखो सिर्फ 7.7 लाख ही स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है, काफ़ी कम संख्या है और जिनके पास 2 लाख से नीचे का निवेश है और उनकी स्टेक 2.96% है हिंदुस्तान जिंक के अंदर। तो हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो इसका जो काफ़ी लो फ्री फ्लोट है, ज़्यादा करके जो स्टेक है वो वेदांता के पास है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, दूसरे बड़े फंड हाउस के पास है। रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बहुत कम है। वैसे वेदांता के इस कंपनी सब्सिडीज कंपनी के लिए जो इन्वेस्टर को लेकर जो एक राय रखी गई है एक्सपर्ट की, वो है कि इस ओएफएस को उनको अवॉइड करना चाहिए। तो इसके पीछे वजह बताइए कि एक तो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है और दूसरी तरफ देखें तो प्रमोटर लगातार अपनी स्टेक कम कर रहे हैं। तो इस वजह से जैसे कि बहुत ज़्यादा तेजी बन चुकी है स्टॉक काफ़ी दौड़ा और ओएफएस काफ़ी ऊपरी परत पे लाया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय गिरावट हो तो फिर नुकसान हो सकता है, इसलिए ओएफएस में अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसी राय दी गई है एक्सपर्ट की तरफ से। तो यहाँ पे वेदांता लिमिटेड ने देख सकते हो कि पिछले 2 सालों में अपनी स्टेक बेची है, क्योंकि अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए लगातार वो हिंदुस्तान जिंक में अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो ये लगातार जब वेदांता की तरफ से अपनी स्टेक को बेचा जा रहा है, तो इससे एक बात समझ में आती है कि वो जो अपना लॉन्ग टर्म ओनरशिप का कमिटमेंट है उस पे पूरा नहीं उतर रहे, वो लगातार अपनी एसेट मोनेटाइज कर रहे हैं। तो ये हर्षल दसानी जो देख सकते हो कि इन्वेस्ट पीएमएस के हेड है, उनका कहना है कि ये लगातार वेदांता में जो अपनी होल्डिंग को कम करने का जो सिलसिला है, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इस स्टॉक से दूर रहने की संभावना दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा वैल्यू पे आ चुका है, ज़्यादा तक दौड़ चुका है। ऐसे में गुंजाइश है कि यहाँ से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे अभिनव तिवारी जो यहाँ पे बोनंजा पोर्टफोलियो के एनालिस्ट है, उनका कहना है कि हिंदुस्तान जिंक का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा है। आप देखें तो ग्लोबल लेवल पे इनकी कैपेसिटी बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और एबिटा मार्जिन काफ़ी अच्छा है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है और काफ़ी अच्छा कैश फ्लो कंपनी के पास, सब कुछ ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे कंपनी के बिजनेस की बात करें जबरदस्त ग्रो कर रहा है। दिसंबर 2024 में आप देख सकते हो कि 8,832 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस बार दिसंबर 2025 में 11,273 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप देखने को मिली है। बात प्रॉफिट की करें तो दिसंबर 2024 में 2,678 करोड़ के आसपास था, जो इस बार दिसंबर में 3,916 करोड़ तक पहुंच गया। यानी प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ाए। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय यहाँ से और बेहतर कर सकता है। जिस तरह से सिल्वर की प्राइस बढ़े, इसको फायदा अभी भी देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान जिंक में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।